लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि लीवान यानचेन को बचाकर वापस घर आता है और जो पास्ट में हुआ था उसके बारे में पूछता है। यानचेन उसे सब कुछ बता देता है। लीवान उसके हाथ को पकड़ता है और उसे पुश कर देता है जिससे वो बेड पर गिर जाता है। लीवान उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो चलिए यहीं से वीडियो शुरू करते हैं। यानचेन बोलता है कम से कम एक ऐसे प्लेस पर ये सब करो जहाँ सेफ हो। लीवान बोलता है क्या ये प्लेस सही नहीं है और उसे अपना ब्लड पिला देता है। यानचेन बोलता है रुको ऐसा मत करो। लीवान बोलता है आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। लीवान उसके लिप को टच करता है और बोलता है क्या आप मुझे अपनी हेल्प करने देंगे, मैं आपसे आंसर चाहता हूँ। यानचेन कुछ भी नहीं बोलता और थोड़ा सा स्माइल देता है। थोड़ी देर बाद यानचेन उससे दूर हो जाता है और बोलता है लीवान तुम बड़े हो गए हो। और वहीं दूसरी तरफ गैरिक उन दोनों को देख रहा होता है और बोलता है आप लोगों को परेशान करने के लिए सॉरी। और बोलता है मुझे पता है कि उसके अंदर कौन है। लीवान उसके पास जाता है और बोलता है तुम वहीं से बता सकते हो, हम लोग सुन रहे हैं। गैरिक बोलता है हम लोगों का टारगेट एक ही है, तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि तुम्हारी टीम में एक और लोग शामिल हो जाएं? मेरा टारगेट उस पर्सन को मारना है। तभी यानचेन बोलता है उसे अंदर आने दो। गैरिक अंदर आता है। लीवान बोलता है जो बोलना है जल्दी बोलो, इधर उधर बात घुमाने की जरूरत नहीं है। गैरिक बोलता है तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उस आदमी को मारने में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अगर तुम मुझे एक्सेप्ट करते हो तो मैं जो जानता हूँ सब कुछ बता दूंगा। लीवान बोलता है जल्दी बोलो तुम्हें क्या पता है, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि तुम पर ट्रस्ट करना है या नहीं। गैरिक बोलता है ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। जो लड़की तुम्हारे अंदर है उसका नाम लिलिथ है, उसी ने उस आदमी केन को बनाया था। मेन वैम्पायर का नाम केन है और केन का टारगेट उस लड़की को जगाना है। वो एक जादूगरनी है जो हजारों साल से जिंदा है। लिलिथ एक प्योर एविल है। दुनिया में जितने भी गलत काम हो रहे हैं वो सब इसी की वजह से हो रहे हैं। वो तुम्हारी पास्ट लाइफ है। यानचेन बोलता है पास्ट लाइफ। लीवान पूछता है वो उसे कैसे जागृत करेगा। गैरिक बोलता है तुम्हें शायद इसके बारे में पहले से ही पता है। लीवान बोलता है मेरा ब्लड। गैरिक बोलता है या लिलिथ को जागृत करने के लिए उसे एक स्ट्रॉन्ग पावर की जरूरत होगी, इसीलिए तुम्हारा ब्लड उसके लिए बहुत मायने रखता है। वो तुम दोनों को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। मुझे अपने क्लेन ले चलो, मैं केन और सभी स्पेशल एबिलिटी होल्डर्स की वीकनेस को जानता हूँ। तभी यानचेन बोलता है रुको जरा मुझे भी कुछ बोलने दो, तुम गलत टाइम पे आए हो क्योंकि हम लोगों का क्लेन से झगड़ा हो गया है। गैरिक बोलता है क्या, बट उस आदमी को मारने के लिए हम लोगों के पास एक ही रास्ता है, तुम लोगों ने झगड़ा क्यों किया। तभी लीवान गुस्से में कहता है हे ये सब तुम्हारे गैंग की गलती है, तो तुम्हें हम लोगों से क्वेश्चन करने का हक नहीं है। गैरिक थोड़ी देर शांत हो जाता है और फिर से बोलता है अगर हम लोग कोशिश करते हैं बट फिर भी उसे नहीं मार पाते हैं तो उस टाइम कम से कम ये रिग्रेट तो नहीं होगा कि हम लोगों ने कोशिश भी नहीं की। लीवान बोलता है ठीक है मैं क्लेन से बात करने की कोशिश करता हूँ और वहाँ की स्थिति के बारे में पता लगाता हूँ। आई थिंक कीवांग से बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या तुम्हारे पास फ़ोन है। गैरिक बोलता है मैं रेडिएशन वाली चीज़ों को अपने पास नहीं रखता हूँ। लीवान मन में सोचता है, एक बोलता है कि पोर्टेबल बैटरी ब्लास्ट हो जाएगी और दूसरा बोलता है कि फ़ोन में रेडिएशन होता है, ये पुराने ज़माने के लोग भी ना। और बोलता है मैं फ़ोन करने के लिए बाहर जा रहा हूँ। लीवान यानचेन के पास आता है और बोलता है चलो लास्ट बार अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। यानचेन स्माइल करता है और बोलता है ठीक है। गैरिक बोलता है अरे रुको मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, बात करने में मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा हूँ। और वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी अचानक से लिलिथ हंसने लगती है क्योंकि थोड़ी देर पहले लीवान ने यानचेन को अपना ब्लड पिलाया था। वो बोलती है हा तुम लोग बहुत कुछ जानते हो, बट एक चीज़ है जो तुमने गलत बोली, मैं उसकी फास्ट लाइफ नहीं हूँ। उधर लीवान और गैरिक बाहर जा रहे होते हैं। तभी अचानक से लीवान रुक जाता है। गैरिक पूछता है क्या हुआ। लीवान बोलता है कुछ नहीं। अब दिखाया जाता है कि यानचेन, लीवान और गैरिक क्लेन गए होते हैं।
गैरिक एल्डर यांग से बताता है केन और उसके साथियों के पास 7 तरह की क्षमता है। लॉरी के पास ईर्ष्या है, वो उसे छुपा सकती है और वो अपने रूप को भी बदल सकती है। अगर ऐसा कोई भी पर्सन है जिसके अंदर से उसकी सेंट नहीं आ रही है तो समझ लो कि वो लॉरी है। और वही आइक दूसरों के एक्शन को और हर्ट को कंट्रोल कर सकती है। हालांकि वो एक टाइम पर एक ही पर्सन को कंट्रोल कर सकती है, इसलिए वो खुद को सेफ रखने के लिए लॉरी के साथ रहती है। लियान की एबिलिटी थोड़ा परेशान करने वाली है, वो दूसरों के एक्शन को रोक सकता है, बट इसके अलावा उसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है। और लीवान से कहता है बट मैंने सुना कि तुम उसे हैंडल कर लिए थे। लीवान बोलता है या। तभी एल्डर यांग बोलते हैं मैं भी ये कर सकता हूँ, बस मुझे थोड़ा उसे डराने की ज़रूरत है। गैरिक बोलता है श्योर, मैं जानता हूँ कि आप पावरफुल हो। एल्डर यांग गुस्सा होने लगता है। लीवान बोलता है रिलैक्स। गैरिक बोलता है आप लोग शांत हो जाइए, मुझे डिस्टर्ब मत करें। और फिर से बताने लगता है वो लालची है, उसके पास खून चूसने की एक स्ट्रॉन्ग क्षमता है, बट शायद वो इस एबिलिटी का यूज एक्चुअल मुकाबले के टाइम भी कर सकता है। और यानचेन से पूछता है इसके अलावा एक क्षमता का और क्या यूज है। यानचेन बोलता है मैं नहीं जानता। गैरिक बोलता है भूल जाओ, दूसरे मेंबर की बात करते हैं। और अपने बारे में बात करता है पावर के मामले में मेरे पास गुस्सा है, 10 वरवुल्फ मिलकर भी मुझ पर हावी नहीं हो सकते। ये मेरी ऊर्जा को कंज्यूम करता है, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक अपनी पावर को मेंटेन नहीं रख सकता। अब वो स्वान के बारे में बात करता है, उसके पास लालच है, इसके साथ ही वो इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। इल्यूजन जितना ही लंबा होगा उसका जीवन काल उतना ही जल्दी समाप्त होगा, बट अब वो जिंदा नहीं है। फाइनली अब केन की बारी। केन घमंड को रिप्रेजेंट करता है, उसकी क्षमता सब कुछ पार करने की है। हालांकि उसके अटैकिंग करने का रेंज 10 मीटर के अंदर ही है। वो मास्टरमाइंड के रूप में छिपा रहता है और लास्ट मोमेंट तक अपने आप को नहीं दिखाता है। हालांकि केन बाहर से बहुत ही स्ट्रांग लगता है, बट वो अंदर से बहुत ही डरपोक और पागल है। एल्डर यांग बोलता है तुमने उसके केवल अच्छाई के बारे में बात की, बट वो बस एक डरपोक है। गैरिक बोलता है अगर आप उसे कम आंकने की कोशिश भी करेंगे तो आप बहुत बुरी तरह से मारे जाएंगे। एल्डर यांग बोलता है ठीक है, अब हम लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है, मैं इसके लिए कुछ करता हूँ, अब तुम आराम से रह सकते हो। अगर हमने इस परेशानी को ले ही लिया है तो लास्ट तक मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।